नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी न्यूज 24/7 और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं फटाफट खबरों की ओर। हॉलीवुड एक्शन स्टार टॉम क्रूज फिल्मों में बेहतरीन स्टंट करने के लिए जाने जाते हैं। फैंस से लेकर सेलिब्रिटी उनके काम की खूब सराहना करते हैं। हाल ही में उन्हें अमेरिकी नौसेना ने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से नवाजा है। इसके बाद सोशल मीडिया पर बहस शुरू हो गई है कि एक्टर को नौसेना का पदक किस वजह से दिया गया है। अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण मंत्री जनक राम ने राजद नेता तेजस्वी यादव पर महिलाओं के सम्मान को लेकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि घर की बहू को धक्का देकर घर से निकालने वाले अब महिलाओं के सम्मान की बात कर रहे हैं। मंत्री ने यह भी कहा कि तेजस्वी सत्ता में आने को आतुर है, लेकिन बिहार की महिलाओं को राजद का शासन याद है। धक्का मुक्की में घायल सांसदों में खड़गे भी शामिल है। इस बीच मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी स्पीकर ओम बिरला को पत्र लिखा है और कहा है कि भाजपा सांसदों ने उन्हें धक्का दिया और जमीन पर बैठने के लिए मजबूर किया। इससे मेरे घुटनों में चोट लग गई। प्रशासन ने हरिद्वार में धर्म संसद की अनुमति नहीं दी। यति नरसिंहानंद ने धर्म संसद बुलाने का ऐलान किया था। प्रशासन के रुख पर नरसिंहानंद ने नाराजगी जताई। दिसंबर 2021 में यहां हुई धर्म संसद विवादित रही थी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि भारत अक्सर अपने अल्पसंख्यकों के मुद्दों का समाधान करने की सलाह दी जाती है, मगर अब हम अन्य देशों में अल्पसंख्यक समुदायों की स्थिति देख रहे हैं। सपा विधायक अतुल प्रधान को विधानसभा सत्र से निष्कासित करने के बाद यूपी विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि चाहे कोई भी हो, विधानसभा की गरिमा बरकरार रखनी चाहिए। विधानसभा अध्यक्ष ने पत्रकारों के सवालों के जवाब देते हुए ये बात कही। बिजली विभाग की टीम बिजली चोरी और अनियमितताओं की जांच के लिए भारी पुलिस बल के साथ सांसद जियाउर रहमान बर्क के आवास पर पहुंची थी। टीम में अवर अभियंता वीके गंगल और अजय शर्मा भी शामिल थे, जो दूसरी मंजिल पर लगे बिजली उपकरणों की जांच कर रहे थे। अरविंद केजरीवाल ने भारतीय जनता पार्टी पर संसद में बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अपमान करने का आरोप लगाया है। केजरीवाल ने अपने एक्स अकाउंट पर एक पोस्ट डाली है, जिसमें उन्होंने कहा कि बीजेपी ने संसद में बाबा साहेब का अपमान किया है। उन्होंने लोगों से इस पर विचार करने का आग्रह किया कि क्या बाबा साहेब को चाहने वाले बीजेपी का समर्थन कर सकते हैं। तेलुगु अभिनेता और यूट्यूबर प्रसाद बेहरा को हैदराबाद में गिरफ्तार कर लिया गया। प्रसाद पर एक युवा अभिनेत्री ने कई मौके पर यौन उत्पीड़न करने का आरोप लगाया है। उन्होंने यह भी कहा कि प्रसाद ने उनके लुक के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणियां की हैं और उन्हें गलत तरीके से छूने की कोशिश की। बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी बयान जारी किया है। उन्होंने केंद्रीय मंत्री अमित शाह से अपना बयान वापस लेने की मांग की है। उन्होंने कहा कि बाबा साहेब के अनुयायी अमित शाह को कभी माफ नहीं करेंगे और भाजपा की कोई भी चाल कामयाब नहीं होगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने भी हमेशा डॉक्टर अंबेडकर का विरोध किया है। खुद बाबा साहेब ने भी दलितों को कांग्रेस से दूर रहने की सलाह दी थी। जैसा कि ये विदित है कि बीजेपी के श्री अमित शाह द्वारा संसद में भारतीय संविधान के मूल निर्माता व दलितों एवं अन्य उपेक्षित वर्गों के पूजनीय भगवान व मसीहा परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में जिन शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, तो उससे बाबा साहब की गरिमा व अस्तित्व को काफी ठेस पहुंची है। इससे एक प्रकार से उनका अपमान हुआ है, ऐसा हमारी पार्टी का ये मानना है, जिससे अब पूरे देश में इनके अनुयायियों में जबरदस्त गुस्सा व आक्रोश व्याप्त है और ये इनके कहे गए शब्द इनको जल्दी ही वापस ले लेने चाहिए तथा इसके लिए इनको पश्चाताप भी जरूर करना चाहिए, तो ये बेहतर होगा। वरना इनके अनुयायी इस घटना को कभी भी भुला नहीं पाएंगे तथा ना ही इनको कभी माफ कर पाएंगे। जिस प्रकार से बाबा साहब के प्रति कांग्रेस पार्टी के असंख्य रहे गलत कारनामों को इनके अनुयायी अभी तक भी भुला नहीं पाए हैं और ना ही ये कभी कांग्रेस पार्टी को माफ करने वाले हैं, चाहे ये अपने कितने रंग ढंग व चाल आदि भी क्यों ना बदल लें। इतना ही नहीं बल्कि कांग्रेस पार्टी ने बाबा साहब के देहांत के बाद तो इनके नाम को व संविधान निर्माण में रहे इनके अहम योगदान को भी इतिहास के पन्नों से मिटाने की भी पूरी कोशिश की है। हालांकि अपने इस मकसद में ये पार्टी अब तक जरूर कामयाब हो जाती,
ये कांग्रेस पार्टी अब तक जरूर कामयाब हो जाती यदि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के देहांत के बाद इनके अधूरे रहे कारवा को आगे बढ़ाने के लिए मान्यवर श्री कांशीराम जी अपना पूरा जीवन समर्पित करके वे आगे नहीं आते। जिसको मंजिल तक पहुंचाने के लिए मुझे भी अपनी पूरी जिंदगी समर्पित करनी पड़ी है। इसके साथ ही मान्यवर श्री कांशीराम जी ने बाबा साहब के संघर्ष व इनके कारवां को खत्म करने वाली कांग्रेस पार्टी के सभी साम दाम दंड भेद आदि हथकंडों का मुकाबला करके वे उनसे सावधानी बरतते हुए तब फिर बीएसपी का गठन किया है, जिससे अब कांग्रेस, बीजेपी व अन्य। इन खबरों में बस इतना ही। बने रहिए यूपी न्यूज़ 24/7 के साथ।